जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर भी किए हैं। तो ये मेरा अभी वाला सत्संग है, बहुत अच्छा सत्संग है। तो ये मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये वाला सत्संग मैं गुरु जी के सामने बैठ के तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी, तो सुबह का टाइम था। मैंने अपनी खिड़की खोली तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया हुआ था। तो वहाँ पे एक तितली आई और सीधी मेरे कमरे में आ गई। तो कमरे में आके तो मेरे ना कर्टन में बैठ गई। तो फिर वो फड़फड़ा रही थी, कभी मतलब कि शीशे के ऊपर आए, कभी मेरे आसपास आए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बोल रही थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं मतलब कि वो खिड़की के बाहर मुझे गुरु जी दर्शन देते हैं तितली के रूप में। तो मैं कहती थी गुरु जी आप दूर दूर से देते हो दर्शन, तो कभी मेरे पास भी आओ। तो 2-4 दिन के बाद मतलब कि वो जो तितली थी वो मेरे कमरे में भी आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर मैंने बोला गुरु जी मुझे तो 99% पता है कि ये आप ही हो, लेकिन फिर भी अगर मतलब मुझे एहसास दो, मुझे कोई हिंट दो कि क्या आप ही हो। तो बटरफ्लाई उड़ी और गुरुजी के पास वहां पे बैठ गई। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप ही थे। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने शाम को किसी मैरिज पे जाना था। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुजी आए हैं, तो मैं दरवाजा बंद करके कैसे जाऊं। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अभी आप बैठे हो तो मुझे जाना है चंडीगढ़, वहां जाना है शादी में, तो मैं चल जाती हूँ, तो फिर आके आप मैं दरवाजा खोल दूंगी। तो मैं तैयार हुई तो मैं चली गई शादी पे। तो शादी बहुत दूर थी, उधमपुर थी। तो जब मैं वहां से रात को आई 1:30 बज गया था, तो देखा तो गुरुजी वहीं पे बैठे हुए थे। तो मैंने दर्शन किए, तो मैंने बोला जय गुरुजी। तो मैंने चेंज किए, कपड़े चेंज किए, तो मैं सो गई। जब सो गई सुबह उठी तो फिर देखा तो गुरुजी वहीं पे ही बैठे हुए थे।
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि गुरुजी मेरे पास ही हैं। तो फिर मैं नहाई, नहा के फिर मैंने जोत जगाई, जोत जगाने के बाद फिर मैं गुरुजी के जो लोटा होता है उसमें जल लिया और खुद भी पिया और छट्टे भी दिए सारे रूम में। तो उसके बाद मैं जब बाहर छट्टे देने लगी, तो छट्टे दे के बाहर से अंदर आई, तो देखा तो संगत जी वो बटरफ्लाई वहां पे थी ही नहीं। तो मैंने उसको बहुत ढूंढा, पर वो मुझे नहीं मिली। मैं इधर उधर रूम में पूरे सारी जगह देखा, तो मुझे बटरफ्लाई नहीं मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत भाग्य वाली हूँ कि जो आप मेरे को हर जगह दर्शन देते हो। तो मैं फिर कल की बात है, तो मैं सिस्टर की बेटी के घर गई जा रही थी, तो बस में बैठे थे। बस में बैठी ही थी, तो मुझे ना बटरफ्लाई दिख रही थी, कभी उधर कभी उधर, दूसरी खिड़की में, कभी दूसरी खिड़की में। तो मैं जय गुरु जी बोल रही, तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी, दीदी आपको नहीं दर्शन हो रहे? तो कहते मेरे को नहीं दर्शन हो रहे, दर्शन तुझे ही होते हैं। तो संगत जी जब तक मैं वहां पे पहुंची नहीं तब तक मुझे दर्शन होते रहे। तो एक बार मेरी सिस्टर को भी हुए। तो हम वहां पे गए, पहुंचे, तो वो जो हमारे जुआई साहब थे, तो वो उन्होंने हमें डिनर पे वो होटल में ले गए, रेस्टोरेंट में ले गए। तो वहां पे हम डिनर लिया। तो फिर मतलब कि पास में ही गार्डन था, वहां पे गार्डन में जैसे ही हम खड़े हुए तो फोटो शूट कर रहे थे, तो मेरी नजर कहाँ पड़ी? चांद पे पड़ी। तो देखा गुरुजी के दर्शन इतने अच्छे हो रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अपने दर्शन देने के लिए बहुत 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 शुक्राना आपका। मैं सबको बोलूं कि दर्शन करो, फिर सबको दर्शन हुए। गुरुजी ने सबको दर्शन दिए। धन्य हो आप सब गुरुजी, जो आपने सारी फैमिली को हमें दर्शन दिए। मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरी बाजू पकड़े रखना, मुझे अकेले नहीं छोड़ना, मेरा इन संसार में कोई नहीं है। गुरुजी आप ही हो मेरे भाई, आप ही हो मेरे गुरुजी, आप ही हो मेरे ब्रदर, आप ही मेरे सारे, आप ही हो मेरे पेरेंट्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सरबत का भला करना, सबको अपनी चरनी लगाना, और सब अच्छे अच्छे कर्म करें। और गुरुजी मेरे अंकल जी हैं, ये शिवाई अंकल जी, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जब भी मतलब हम शेयर करते हैं सत्संग, तो ये आगे शेयर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी गुजरात कच्छ से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसको करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अभी जब लास्ट वीक जो नवंबर का था, उसमें हम पंजाब गए थे। मेरी बहन की बेटी की शादी थी और 25 नवंबर को मेरा बर्थडे भी था बीच में। और जाने से कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज भी था कि मैं तुझे इस मंथ सरप्राइज देने वाला हूँ। तो संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि मेरी जो
बर्थडे का जो सरप्राइज यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है कि हम शादी पे पंजाब जा रहे थे। और ये मेरे मन की बहुत बड़ी खुशी थी कि पंजाब गुरुजी की भी प्लेस है, गुरुजी की बर्थ प्लेस डुगरी है और मंदिर भी है डुगरी मंदिर। तो मैं बहुत होप्स थे कि वहाँ जाके हम डुगरी मंदिर के भी दर्शन करके आएंगे। और संगत जी, जब मैं अपने यहाँ से शुरुआत की तो रास्ते पर ही 777777 की ब्लेसिंग्स दिखने शुरू हो गई थी। और जब हम अहमदाबाद पहुंचे मेरी दीदी के घर पहले, वहां से फिर जब हम पंजाब के लिए निकले तो जो गाड़ी हमारे आगे चल रही थी संगत जी, वो गाड़ी पर इतने बड़े शेष नाग बने हुए थे। मैंने हाथ जोड़े और मन ही मन मैंने कहा ये गुरुजी तो हमारे अंग संग ही हैं। मैं घर से कह के भी चली थी, गुरुजी आप इस जर्नी में हमसे आगे आगे चलना, हम आपके बच्चे आपका हाथ पकड़ के आपके पीछे पीछे चलेंगे संगत जी। और वहां से संगत जी बटरफ्लाई भी दिखी जो हमारी कार के बिल्कुल मिरर से होती हुई गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जब हम ट्रेन के थ्रू संगत जी, मैं, मेरी दीदी, उनकी छोटी बेटी और उनके हस्बैंड, उन्हें भी एक छोटा 3 मंथ्स बेबी है, उनकी ननंद और हम सारे 7 8 9 जने जो थे संगत जी, जब ट्रेन चल रही थी तब रास्ते पर तितली बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे, सफेद कबूतर के भी हो रहे थे। तो मैं मन ही मन कह रही थी कि गुरुजी मुझे मोर दर्शन भी जरूर करवाना गुरुजी प्लीज। तो पंजाब पहुंचने से पहले संगत जी एक बार मोर दर्शन भी हुए। शुक्राना गुरुजी। जब हम पंजाब पहुंचे संगत जी तो लड़के वालों की तरफ से जो होटल हायर की गई थी फिरोजपुर में, वहाँ पहले दिन ही हम नहा धो के फ्रेश होके अपना इनविटेशन कार्ड लेके हम माता जी के मंदिर गए थे संगत जी। कहते हैं ना कि शादी का पहला कार्ड हमेशा मंदिर में दिया जाता है, तो वह भी चले थे लड़के वालों के पिताजी और उनकी बेटी, मतलब लड़के की बहन, और यहाँ से मैं, मेरी सिस्टर। तो उस मंदिर में भी बहुत डिवाइन फीलिंग आ रही थी संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था। वहां माथा टेक के फिर हम अपने होटल आए और वहां रुके हम। और दूसरे मॉर्निंग पर मेरी दूसरी सिस्टर भी आ गई राजस्थान से संगत जी, और फिर सबका मिलना हुआ। और 25 नवंबर को मेरा बर्थडे था जो कि केक काट के मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाया। ऐसा अवसर कम ही मिलता है संगत जी, क्योंकि ऐसा मौका हो नहीं पाता है कि सारे मिल पाए एक साथ। बट इस बर्थडे पे ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज था गुरुजी के थ्रू। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मेरी दीदी ने नेक्स्ट मॉर्निंग कहा कि उसे डाइजेस्टिव बिस्किट चाहिए, तो बोला चल हम नीचे, उस होटल के नीचे छोटी सी मार्केट थी संगत जी, बोला चल हम देख के आते हैं। तो संगत जी नीचे उतरते ही जब हम आगे बढ़े थोड़ा सा होटल के रास्ते पर, तो वहाँ एक छोटी सी दुकान थी जिसके आगे फ्रंट बोर्ड पे गुरुजी का स्वरूप था और लिखा हुआ था जय गुरुजी। हम दोनों बहुत डीपली गुरुजी से कनेक्टेड हैं। हम बहुत खुश हुए, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ने हाथ जोड़े गुरुजी को। और वो बिस्किट आगे हम जब लेके जब हम लौट रहे थे तब संगत जी हमने समझ में आ गया कि ये बिस्किट तो एक बहाना था, पर हमें बस गुरुजी यही महसूस कराना चाहते थे कि मैं भी तुम्हारे अंग संग हूँ। शुक्राना गुरुजी। और फिर संगत जी जब नेक्स्ट डे फंक्शन था तो हमें ऐसा हो रहा था कि आसपास कोई पार्लर हो तो हम जाके अपना थोड़ा हेयर स्टाइल बनवाएं फंक्शन के लिए। तो संगत जी एक ब्यूटी, आगे थोड़ा बढ़ने पे हमें एक ब्यूटी पार्लर नजर आया। हम उसमें बात करके आ गए कि हम 2 3 जने आएंगे और हमें हेयर स्टाइल करवाना है। और संगत जी उन्होंने
उस लेडी ने हमें बोला ठीक है आप आ जाना शाम को। और संगत जी जब मैं और मेरी सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स और एक उसकी बेटी की ननंद और मेरी बेटी, हम सब गए वहाँ। और थोड़ी लेट होने की वजह से मेरी 2 बहनें वहाँ से दूसरे पार्लर चली गई क्योंकि टाइम बहुत कम था संगत जी, और पहुंचना भी जल्दी था। लेकिन मैं, मेरी बेटी वहीं उसी पार्लर में उस आंटी जी से अपना हेयर स्टाइल करवाने लगे। तो संगत जी बात बात में पता चला कि वो आंटी जो है वो भी गुरुजी की फॉलोअर थी। तब मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने बताया उन्हें मैं भी फॉलोअर हूँ। और जब वो हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ तो आंटी जी मुझसे ऊपर वाले पैसे नहीं ले रही थी संगत जी। और आंटी का चार्ज भी 250 था, जो कि अगेन 7 नंबर ही ब्लेस नंबर काउंट होता है उसमें। आंटी ने मुझे गले लगाया, मैंने आंटी जी को लगाया संगत जी। और हमने गुरु जी के बारे में बस यही कहा कि आंटी कहने लगी आप मुझे हमेशा याद रखना, जब भी पता नहीं अब तो कब हो पंजाब में आना। और मैं जानती तक भी नहीं थी उन्हें, मैंने भी उन्हें हग किया। थैंक यू गुरुजी, शायद आप ही थे गुरुजी इसी रूप में जो आपने मुझे वहां उस आंटी के पास पहुंचाया। थैंक, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी शादी के नेक्स्ट डे मेरी दीदी जिनको गोल्डन टेम्पल जाने की इच्छा थी, और मैं भी, मतलब हम सारे मिलके जब ट्रैवलिंग बस में बैठ रहे थे तो उनके फ्रंट मिरर पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। शुक्राना गुरुजी, ये ट्रिप आपकी तरफ से ही ब्लेस थी। मेरी बर्थडे सरप्राइज गुरुजी की तरफ से थी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये गोल्डन टेम्पल की विजिट भी संगत जी बहुत अच्छी रही। बहुत हमने उस डिवाइन प्लेस पे जाके बहुत बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। लाइन में, काफी लंबी लाइन थी जिसमें खड़े होके हमें अंदर गोल्डन टेम्पल में जाना होता है। गुरु बानी के शब्द चल रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे संगत जी। इतनी डिवाइन और पॉजिटिव प्लेस थी वो कि अपने आप सोल कनेक्ट हो रही थी। ये खुशी के आंसू थे, आनंदमय मन हो रहा था संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसी दिन हमने वाघा बॉर्डर भी देखा संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। और फिर हम डुगरी नहीं जा पाए क्योंकि जो दिन हमारा था वहां से लौटने का, और डुगरी हर महीने के पहले संडे को ही संगत जी ओपन होता है। ये लास्ट वीक था मंथ का, तो फिर वहां जाना हमारा नहीं हो पाया। पर संगत जी गुरुजी ने गोल्डन टेम्पल में ही महसूस कराया था कि गुरुजी हमारे साथ साथ ही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम खुशी खुशी अपने घर लौट आए संगत जी। मैं बस इसी सत्संग के द्वारा जितनी भी संगत है सबको मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ ब्लेस करे, और गुरु जी अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। जो अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरु जी आप ब्लेस करना और उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसके पहले भी गुरु जी महाराज सागर अंकल के चैनल पे मेरा एक पहले वाला सत्संग शेयर हुआ है, और उसके पहले जो दिया वो अभी तक नहीं हुआ। शायद गुरु जी की मर्जी जब होएगी तब सागर सर उसको शेयर कर देंगे। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जप कर लूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, तो इस सत्संग के इसमें जो हुआ ये था कि मेरे लड़के की
लव मैरिज हो रही है, तो उसके पहले जो मंगनी प्रोग्राम होता है वो उसके लिए वो लोग पीछे बोल रहे थे कि करना पड़ेगा करना पड़ेगा। लेकिन बात है कि मेरा लड़का तो अभी तक कुछ नौकरी नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है। और मेरे को हेल्प खाली बड़ी लड़की की है हो सकती थी, और छोटी और लड़की भी काम जाती है, वो तो थोड़ा घर चलाती है पूरा। तो बात ये हुई कि अभी मुझे तो बड़ा टेंशन आ रहा था कि मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं थे, 10-20 हजार भी मेरे पास नहीं है। करूँ तो क्या करूँ, और वो लोग तो पीछे पड़े थे मुझे कि करना ही पड़ेगा। और मैंने सोच लिया, मैं गुरुजी से बात करी। गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं गुरुजी से बोली कि अरदास लगाई मैंने, गुरुजी मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, और ये कैसे होएगा। अब मैं तो इसको 50-60 हजार का काम है ये तो, और होना तो अच्छा ही होना चाहिए, पहले बार हो रहा है, सब रिलेटिव लोग को इनवाइट करना पड़ेगा, ये होगा, बहुत सारी बातें होती है। करूँ तो क्या करूँ, मेरे को तो बहुत टेंशन आ रहा था इस बारे में। लेकिन मैंने अरदास लगाने के बाद बाद में भी ये प्रॉब्लम थी कि मेरी बड़ी लड़की पैसे देंगी नहीं देंगी, कि तो नौकरी करती है, लेकिन थोड़ी अनबन कर सकती है, ऐसा लग रहा था। लेकिन चमत्कार तो ऐसे हुआ कि मैंने उसको गुरुजी की अरदास लगा के पूछ लिया कि ऐसी ऐसी बात है, और ये मंगनी करना पड़ेगी अपने बेटे की, छोटे वाले की, तेरे भाई की। तो वो बोली ठीक है, मेरे पास तो मैं करूँगी, तुम डेट निकाल दो, मैं आऊँगी। और वो बाहर गाँव बढ़ती है, मैं आऊँगी और मैं तुमको उसके पहले पैसे भी भेज दूँगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोली भई ये तो क्या 10-5 हजार का काम नहीं है, ये तो 50-60 हजार का काम है, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो बोली कोई बात नहीं माँ, मैं दे दूँगी। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मतलब गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। मेरे पास 5 रुपए ठीक से, मतलब से 10 रुपए की भी वरना थे खर्चा करना टाइम पर चिंता होती है। अ, और ये जो मेरा अरदास थी गुरुजी ने पूरी कर दी। और जो मेरी रिक्वेस्ट थी वो लोगों की, मुझे लग रहा था कि फर्स्ट टाइम रिलेटिव आएँगे आएँगे तो अच्छे हॉल लेके होना चाहिए। जो मुझे सॉरी, जो हॉल चाहिए था वो हॉल भी मुझे मिला। जैसे खाना होने चाहिए था वो भी हो गया। और गुरुजी ने की कृपा से वो सब कुछ मंगनी अच्छे तरह से उसकी हो गई। बहुत लोग ने अच्छा ये बोला कि बहुत अच्छे कर दिया तुमने। और ये बात हुई खाली कि जो मैंने जो रिलेटिव को बुलाया था बोलने से वो बहुत पहले से मेरे से थोड़े से नाराज है, या पता नहीं क्यों नहीं आए, लेकिन वो लोग आए नहीं। लेकिन जो लोग आए जिस जो लोग नहीं आए, तो फिर मेरे को गुरुजी ने बताया वैसे से कि वो बहुत दिन से तुम्हारे पास से दूर है, तो फिर वो आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम। और ऐसी गुरुजी ने मेरे को सब हेल्प कर दी। इस तरह का शुक्राना मेरा था आज का। तो मैं गुरुजी को लाख लाख अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। बहुत सारे सत्संग है, छोटे छोटे सत्संग है, बड़े भी सत्संग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि सब तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक एक पल में एक एक काम में मेरे को गुरुजी की सहायता मिल रही है। जो भी काम मेरा ऐसा रुका नहीं है, और जो बड़ा अरदास लगाई है मैं गुरुजी ने, तो वो तो काम 90% गुरुजी ने मैं लास्ट टाइम में शेयरिंग में बोली ही कि उसने हो, जब तक बोलने से हो ही गया है। अब जो दो बड़ा काम है और एक का है उसी काम से रिलेटेड है, तो उसके लिए गुरुजी को मैंने गुरुजी को सब बताया है। बार बार गुरुजी को अरदास लगाने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं लगी है अभी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। सागर जी आपको लॉट ऑफ थैंक्स, फर्स्ट वाला आपने शेयर कर दिया। आप ये भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करो, और आप ज़रूर करोगे। लॉट ऑफ थैंक्स अबाउट दैट। संगत जी, आपका ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो गुरुजी आपका ज़रूर सुनेंगे। आपकी गुरुजी से आप अरदास करो, हर वक्त गुरुजी को पे करो। जैसे जैसे अमृत वेला आपने किया, तो उसे और ही
बढ़िया गुरुजी से आप नज़दीक आते हैं और जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है और आपको ही मिल जाएगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो अब ये इस सत्संग में समाप्त करती हूँ और मैं और एक सत्संग में सुनाना चाहती हूँ उसमें, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज जो है, जो उन्होंने हमारा हाथ जो मेरा पकड़ा है, तो मुझे तो इस बात का एक ये हुआ कि गुरुजी महाराज जो ब्लेस करते तो सभी को ही करते हैं, जो रिलेटिव ना हो, अपने फ्रेंड लोग भी हो, उनके लिए मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई थी कि एक मेरे लड़की के फ्रेंड है और लड़का है और सडनली उसके प्रॉब्लम अराइज हो गया, उसको एक प्रॉब्लम अराइज हो गया था। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था कि उसमें उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद होने वाली थी और उसका उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व हो गया था, इन्वॉल्व करा गया था उसको। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी और वो मैंने उसके लिए गुरुजी से अरदास लगाई और अरदास बोले ऐसे बहुत प्रे करके मैंने बहुत मनाया गुरुजी को कि गुरुजी देखो लड़का बहुत अच्छा है और गुरुजी तो जाने हो तो सब देखते हैं, अगर वो मैं बोली उसका गुनाह होगा तो आप उसको ये नहीं हेल्प नहीं करना, लेकिन अगर वो गुनहगार नहीं मुझे तो पता है, तो आप प्लीज़ उसको हेल्प कर दो। तो संगत जी, मैं लाख लाख शुक्रानंतम शुक्राना गुरुजी का कि ये चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि मैं भी नहीं आऊँगा तो मेरे तरफ से किसी न किसी को उसके लिए भेज दूंगा और वो प्रॉब्लम उसकी ख़त्म हो जाएंगी। संगत जी, वो दिन में ही उसको 30,000 की मदद मिली और जिसको देना था, और ये बीच में वाले लोग तो कितने तंग करने वाले थे, कोई उनको उन्होंने दे भी दिया और उसका प्रॉब्लम्स हो गया, उससे ही सलामत घर आया, उसके ऊपर से जो ब्लेम होता वो भी हट गया। इसका भी शुक्राना मुझे करना था। मुझे बताना है कि गुरुजी हेल्प करते तो खाली आप हम प्रे कर रहे हैं उसलिए हमको हमारे लिए नहीं करते, तो हमारे साथ जो भी है, जो अपने को हेल्प कर रहे हैं, जो मित्र परिवार है, बच्चे लोगों का मित्र परिवार है, जो मेरी लड़की का फ्रेंड है, उसके लिए मैं वो अरदास करी थी और वो भी मेरी पूरी हो गई। लाख लाख अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसी आपकी कृपा जैसे मेरे पे हुई है ऐसे सब बच्चे पे सब कर दो और ऐसी मेरे साथ रहना, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे ही मेरे साथ रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आपको भी लाख लाख बार मैं मनाऊंगी कि आप गुरुजी का साथ दिया है गुरुजी ने, तो आप वो कंटिन्यू करो और सबका भला करो, सबका कल्याण करो। गुरुजी के कमल चरणों को मुझे जगह दे दो। आपको भी सब ब्लेसिंग गुरुजी की मिले। आपकी कोई दिक्कत हो गई उसको भी आप गुरुजी ब्लेस कर देंगे। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स जो आपने मेरा सत्संग को ही सुनते होगे, सुनेंगे, तो उनको भी गुरुजी का ब्लेसिंग मिल जाएगा और जरूर मिलेगा। थैंक यू सागर जी, प्लीज़ ये मेरा आप सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे को एक यात्रा ब्लेस की थी, तो जो हमारी बुकिंग 29 तारीख को थी और जो कि हम 5 तारीख को वापस आए हैं, हमारी हजूर साहब की यात्रा ब्लेस की थी। तो संगत जी, हम 29 तारीख को गए थे, आज 5 तारीख को हम वापस आए हैं और आज मैं आते ही 5
तारीख को शाम को गुरुजी के सामने बैठ के ही मैं अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, ऐसा हुआ कि हम लोग जब वापसी आ रहे थे, हम लोग 4 तारीख को ट्रेन में बैठे, जहाँ हजूर साहब हम गए हुए थे वापसी के लिए। तो हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन के हमारी सीट के सामने ही हम 3 जाने थे। 2 जानों की सीट ऊपर थी और 1 जाने की सीट ऊपर, 2 जानों की सीट नीचे थी और 1 जाने की सीट ऊपर थी। तो सामने वाली सीट पे 2 जेंट्स आए, जो कि एक थोड़ा पंडित से कास्ट का था और दूसरा थोड़ी यूपी टाइप का था, कोई दोनों जाने फ्रेंड थे। तो हमने उनको बोला कि आप लोग यानी कि एक जन यानी कि ऊपर वाली सीट ले लो, तो हमें एक जन को नीचे ही सीट दे दो, हम तीनों लेडीज नीचे हो जाएंगी और आप सब जने यानी कि जेंट्स लोग ऊपर यानी कि सीट पे चले जाना, हमें चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। हमने फिर ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं की, हमने कहा कोई बात नहीं। एक बार पूछा हमने, उन्होंने मना कर दिया। हमने फिर दोबारा उनसे कोई बात नहीं की या रिक्वेस्ट नहीं की। फिर बाद में हमें पता लगा कि वो जब वहाँ थोड़ी देर बैठे सीट के ऊपर, जब अपना बिस्तरा वगैरह लगा के, तो वो बड़ी चीख चीख के बात सा कर रहा था, एक जो जेंट्स था उसके अंदर। तो उसने, हमें थोड़ा सा शो हुआ कि उस बंदे ने ड्रिंक की हुई है, तो हमने इसलिए उसको दोबारा मुंह लगाना मुनासिब नहीं समझा और ना उससे बात करनी मुनासिब से। थोड़ी देर में संगत जी क्या हुआ, वो फिर से यानी कि शोर मचाना शुरू कर दिया, यानी कि ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया, यानी कि बड़ी बदतमीजी से, यानी कि अपने फ्रेंड से भी बोल रहा था और ऐसे चीख चीख के गाड़ी के अंदर बात कर रहा था, ट्रेन के अंदर। तो फिर थोड़ी देर में संगत जी क्या हुआ, वो शराब की थोड़ी सी बोतल और ले आया और अपनी ही सीट पे बैठ के, कोने में बैठ के पीने लगा। और फिर पीते सारी फिर ऊंचा ऊंचा बोलना स्टार्ट कर दिया, ऊंची ऊंची फोन, यानी कि संगत जी उसने यानी कि ना आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। लेकिन बोल कोई नहीं रहा था, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर उसके यानी कि उसके बाद संगत जी उसने फिर ऐसे ही ड्रामा करता रहा कितनी देर। उसका फ्रेंड भी उसको कुछ नहीं बोल रहा था, उसको बस यही बोल रहा था कि तू सो जा सो जा सो जा, थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर सो जा। लेकिन वो नहीं मान रहा था। जब उसका थोड़ा सा आधे पौने घंटे के बाद फिर थोड़ी सी पी के आ जाता या कुछ और यानी कि गुटखा फुटका खा लेता। यानी कि बड़ी बदतमीजी से, यानी कि वो ना ट्रेन में सफर कर रहा था, जिससे सारे आसपास के लोग परेशान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। हम लोग बैठे रहे। उसके बाद संगत जी उसने अपने खाने का ऑर्डर दिया, तो खाना आ गया उसका। खाना खा के ऊपर ट्रेन पे, ऊपर वाली सीट पे बैठ गया खाना खाने के लिए। तो खाना खा के उसका खाना थोड़ा सा बेडशीट के ऊपर, जो ट्रेन के अंदर गाड़ी चादर मिलती है उसके ऊपर गिर गया। वो ऊपर वाली सीट से नीचे उतरा। नीचे उतरते उतरते जैसे उसने खाने की प्लेट पकड़ी, वो बेडशीट के अंदर से प्लेट नीचे गिर गई, सारा उसका खाना वगैरह, उसने सब्जी वगैरह सब उसकी नीचे जमीन पे गिर गई। और उसने उसी चादर से पहुंच के वो चादर वहीं पे जमीन पे रख दी। सब जाने ये उसकी नौटंकी देख रहे थे कि, और बैठा हुआ आराम से बस चीख चीख के बातें कर रहा है, कभी फोन के ऊपर, कभी ऐसे अपने फ्रेंड के साथ ऊंची ऊंची बातें कर, कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था। संगत जी हम लेडीज थे, हमने भी यानी कि उससे पंगा लेना मुनासिब नहीं समझा कि ऐसे ही ड्रिंक की हुई है, पता नहीं ऐसे कोई आगे से बदतमीजी से ना बोल दे, ऐसे क्या फायदा। तो हम लोग अपना बानी सिमरन कर रहे थे, अपना बैठे बैठे, मैं और मेरी फ्रेंड भी। तो हम लोग अंदर ही बैठे बैठे अपनी सीट के ऊपर, बिल्कुल हमारे सामने ही बैठे थे सीट पे। तो हमने सीट पे बैठे बैठे, मैं, गुरुजी का स्वरूप मेरे बैग के अंदर था, तो मैंने मन ही मन यानी कि गुरुजी से अरदास की, गुरुजी वेखदे पए हो की हो रहा वा, यानी कि देखो सारी जो मुसाफिर ने, सारे यात्रियां परेशान हैगे ने, लेकिन कोई बोलता नहीं पिया। ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ, मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी आ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਣਾ ਹੈ, नहीं तो ये साड़ी तो रात है काली कर देगा, सारी रात एवं परेशान करता रहेगा, ना असी सौन जगे, ना सानू बैठ बैठ के सारी रात कढ़नी पैनी है, सानू रहन सबाई करनी पैनी है, ये नाल यानी कि देखना पैना सारी रात यदी ताक जाग लगी रहनी है, किते की करदा एवं पी के ड्रामे वगैरह करता रहेगा। फिर बस हम ये मन ही मन अरदास की,
और फिर अपना बैठ के हम सिमरन करने लग गए, बैठ के अपना जो अपनी भजन बंदगी हम कर रहे थे ट्रेन के अंदर ही, जाते जाते भी। तो थोड़ी देर में संगत जी क्या देखते हैं हम कि जो गाड़ी के अंदर जो होते हैं, जो जैसे सामान वगैरह देने वाले लड़के, जो है सारे पंजाबी लड़कों का ग्रुप था, क्योंकि नांदेड़ पंजाब की तरफ से ही ट्रेन वहां से बन के चली थी। तो उसमें सारा जो स्टाफ था ना ट्रेन के अंदर, सारा पंजाबी लड़कों का, यंग लड़कों का स्टाफ। तो वो लोग अंदर आए तो उन्होंने देखा चादर नीचे पड़ी है, उन्होंने उठा के देखा कि ये किसने फेंकी है। तो इधर उधर देखा तो हमारी सीट पे एक जेंट्स बैठे थे, उनकी सीट ऊपर थी तो नीचे बैठे हुए थे। तो कहते कि उन्होंने उस साइड इशारा किया, उसका फ्रेंड तो कुछ नहीं बोला, वो भी नीचे उतर के बैठा हुआ। तो उसने बोला कि आपने ये आपके लिए किया है। वो मुकर गया, कहता कि मैं तो कुछ कीता ही नहीं, मन ते पता ही नहीं है कि किन्ने कीता है, ऐसे नीचे ही पई सी चादर। लेकिन फिर हमारी सीट पे एक जेंट्स बैठे तो वो कहते भी आप क्यों नहीं कबूल करते कि आपने ये किया है, जब आपने ये किया। क्यों, कहता मैंने किया ही नहीं, वो मानने को तैयार ही नहीं। तो उस बंदे ने क्या किया, जो गाड़ी का जो स्टाफ मेंबर था, उसने उस बंदे की वीडियो बनाई, उस बेडशीट की वीडियो बनाई, उस बंदे की पी हुई के भी। फिर सबने, यानी कि साथ वाले वो साइड वाले डब्बे से भी लोग निकल के बाहर आ गए और उन्होंने बोला हाँ भी ये ड्रिंक कर रहा है, बहुत देर से ऐसी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, ये सारा इसी ने ही किया है। तो वो मानने को तैयार नहीं। उसके दोस्त से पूछा, वो बेचारा खाना खाई जा रहा था, वो भी नहीं कुछ बोल रहा उसके खिलाफ, और आराम से बैठ के खाना खा रहा था। वहां पे फिर भीड़ इकट्ठी हो गई। उस वो जो स्टाफ था, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई और उसको बोला कि ये देखो मेरे, हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है, गवाही के तौर पे ये सब तुम्हें गवाही देंगे कि तुमने ये किया है, और अभी में हम आप अभी पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, अभी आपको स्टेशन से नीचे उतार देंगे। वो कह रहा जबरदस्ती है कि मैंने जब किया ही नहीं, वो अपनी बात को मानने को तैयार ही नहीं। वो लोग उसकी वीडियो बना के ले गए। लेकिन संगत जी उसके बाद वो बंदा गया है, उठा और अपनी सीट के ऊपर चढ़ के ऐसे सोया है, ऐसे सोया, उसके बाद उस बंदे की आवाज नहीं आई सारी रात। इतनी शांत तरीके से वो सो गया। अब ये संगत जी चमत्कार नहीं तो क्या है, ये कैसे दूत किसने भेजे, कैसे उन्होंने उसको शांत किया, ये सब करिश्मा मेरे वाहिगुरु, मेरे सच्चे पातशाह गुरु जी ने किया है। और सानू ए संकट दे विचों कढ़िया। ਅਸੀਂ बहुत परेशान थे उस बंदे से कि ये सारी रात ऐसे ही ड्रामा करता रहेगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमें बहुत परेशानी और टेंशन हो रही थी। धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ घनौने समय तो सानू कढ़िया। आप जी का शुकराना, कोटि कोटि शुकराना। और संगत जी वो फिर बंदा सुबह, उसकी 4 बजे उसका स्टेशन, उसने झांसी उतरना था। सुबह उठ के आराम से बिना किसी को कुछ बोले कहे हमारे उठने तक वो बंदा चला गया था। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। आप दी दित्ती हुई यात्रा ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुकराना गुरु जी। आप जी का कोटांग कोटांग शुकराना है गुरु जी, जो तुसी साढ़े नाल चले। और संगत जी जब हम ट्रेन में बैठे तो उसी टाइम एक तितली हमारी ट्रेन के साथ साथ चली, और गुरु जी का स्वरूप भी हम लोग अपने बैग में रख के लेके गए थे। और रास्ते में हमें वाइट कबूतर के भी दर्शन हुए। और यानी कि हर जगह हमें गुरु जी ने अपने साथ साथ रखा और हमें पूरी यात्रा हमारी सफला की। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत अनंत शुकराना गुरु जी। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करूंगी। अगले सत्संग को जल्दी से तैयारी करके फिर आपको सुनाऊंगी। मंत्र जाप के साथ मैं गुरु जी के सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज का। सत्संग जी मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से गुरु जी महाराज का शुकराना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ।
आज शुक्राना गुरु महाराज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कल संध्या वेले गुरु जी ने मेरे को बताया, बोला है 7 बजे संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन ऑफिस के चलते नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए सॉरी जी गुरु महाराज की, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने क्या किया सत्संग जी, मैं ऑफिस से आई और गुरु जी का मैसेज आया बड़ा प्यारा, बेटा मैं तेरे घर तेरे से मिलने आऊँगा और मुझे भोग लगाना। तो भोग में था समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद, इलायची वाली चाय और थोड़ा सा कड़क। तो मैंने बोला जी गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। सत्संग जी, मैं वहाँ से समोसे लाई और मतलब दूध भी लाई, और गुरुजी महाराज का आई और गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, हाथ मुंह धोया, चाय प्रसाद बनाया, समोसा प्रसाद को मैंने भोग लगाया सत्संग जी। और गुरु महाराज से मैंने क्षमा मांगा, मैंने कहा गुरु पा मुझे माफ कर देना अगर भूल चूक हुई हो। तो मेरे को गुरुजी ने जैसे चीनी और चावल मना किया, तो फिर मैं गुड़ की चाय गुरुजी के लिए बनाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं गुड़ का कड़ा प्रसाद भी बन सकता है, चाय भी बना लिया कर। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर का। और सत्संग जी मैंने मतलब गुरुजी महाराज को मतलब ये तो गुरुजी ही जाने कि मैंने सही किया है गलत, मुझे तो नहीं पता। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर का। फिर मैंने गुरुजी महाराज को भोग लगाया, 7 बार मंत्र जाप किया। फिर मैं उनके सामने बैठी रही और मेरे को ना जैसे रामायण, जैसे अभी सीता माता का विवाह, ये रामायण मतलब जो है ना चल रही थी राम स्तुति का पाठ, वो गुरुजी महाराज मेरे को शाम को सुनवाते। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज कहते हैं दोनों टाइम शिव पुराण सुनने के लिए, जो पढ़ने के लिए। तो मैं सत्संग जी एक ही बार सुनती थी। फिर गुरु महाराज कह रहे हैं कि 2024 जिस शनि देव का साल है, तो अगर सारे कष्टों से मुक्ति पाना चाहती है तो तू दोनों टाइम सुना कर। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ठीक है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका बताने के लिए। तो सत्संग जी उसके बाद में हमने क्या किया, जब मैं आई तो नीचे आंटी जी रहती, उनकी दोनों बेटियां मेरे घर बैठी थी। फिर उसके बाद में जब मैंने आई तो वो छोटी वाली बेटी उनकी 7 साल की है, तो उसने मेरे को हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोला, नमस्ते बोला। मैंने कहा जय गुरु जी। उसके बाद में वो दोनों चली गई। फिर सत्संग जी जब मैं भोग लगा के और राम सत्य का पाठ सुन रही थी, तभी वो बच्ची बेचारी आई और उसने मेरे को जय गुरु जी बोला, मैंने भी जय गुरु जी बोला। फिर बेचारी वो मेरे घर में ही रही, क्योंकि वो गुरु महाराज ही आए थे उसके रूप में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। फिर सत्संग जी मैंने राम सत्य का पाठ गुरु जी ने फिनिश करवाया। उसके बाद में मैंने चाय प्रसाद उठाया और समोसा प्रसाद, तो मतलब उसको चाय प्रसाद दिया और समोसा प्रसाद दिया, हमने भी ग्रहण किया। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का, लक्ष्य बड़ी शुक्राना मेरे दाता। और उसके बाद में थोड़ा सा मेरी बेटी से ऐसे ही थोड़ी सी हल्की सी मतलब उसको मैंने डांटा, उसके लिए सॉरी गुरुपा। तो सत्संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा, तेरे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको संभाल। तो मैंने कहा गुरुपा मेरी तो नहीं मानते, आप ही संभालो इनको। तो मुझे लगा कि ये किसी को मैसेज कर रही है मेरी बेटी। तो मैंने उसको बोला कि तू मैसेज किसको कर रही है, और उसके फोन में रिचार्ज नहीं है, तो वो परेशान रहती है। तो वो रोने लग गई। तो मैंने बोला बेटा इसमें रोने की क्या जरूरत है, कुछ बात है तो बताओ। तो बता नहीं रही थी। फिर उसके बाद में मेरा बेटा बैठा था तो वो डर रही थी। फिर वो बाहर चला गया मेरा बेटा, तो उसने बताया कि मैं जहाँ पे जॉब करती थी वो लड़की से बात कर रही हूँ जॉब के लिए। तो मैंने बोला बेटा आपको बताना चाहिए सच। सच क्या है, गुरुजी कहते हैं सच बताओ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, लक्ष्य वाली शुक्राना। जैसे हमें गुरु जी दुखी नहीं देख सकते, वैसे हम माँ बाप हैं, हम भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज के सामने ही बैठे हो सत्संग जी अमृत वेले में, और गुरु जी हंस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गुरु जी महाराज मेरे मंदिर में ही तितली के रूप में विराजमान है। मैं जब सुबह सफाई कर रही थी तब मैंने देखा तो गुरु महाराज बड़े प्यारे बटरफ्लाई के रूप में विराजमान है। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। तो सत्संग जी फिर मेरे गुरु महाराज से सॉरी बोला। मैंने कहा गुरुपा संध्या वेले आज का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दो, और मुझे अमृत वेला से पहले उठाना। सत्संग जी अब यकीन नहीं करोगे, मुझे गुरु महाराज 1 बज के 11 या 12 मिनट पे ही उठा देते।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लक्ष्य बड़ी शुक्राना, जितना भी शुक्राना करे कम है मेरे गुरुपा का। उसके बाद में सत्संग जी उठी, मैंने अपने पैर पे तपकिया मारा और मतलब क्या कहते गुरु महाराज का नाम लिया और उनको मत्था टेका थोड़ा सा और फिर हाथ मुंह धो के आके मैंने गुरु ओम लिखा गेट पे और उसके बाद में जपजी साहब का पाठ चलाया और गुरु महाराज को मत्था टेक के 7 बार मंत्र जाप किया। 7 बार क्या मतलब मैं काउंटिंग नहीं करती, बस जितना होता मैं कर देती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। फिर मैंने उनका चंदन तिलक, वो जल प्रसाद में मैंने उनका मतलब बड़े मंदिर का जल प्रसाद रखा तो मैं उसको बढ़ाती रहती हूँ। तो गुरु महाराज के मैंने चंदन टीका वो जो गिलास में जल प्रसाद रखते उसमें मैंने मंत्र जाप करते करते फिर मैंने उसको उसमें डाला और फिर मैंने 7 बार टच किया गुरु महाराज के स्वरूप से मैं ले गई और उसके बाद में मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी गर्म किया, फिर वो जल प्रसाद लिया और फिर पानी भी हल्दी डाल के मैंने पिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज सब करवाते। साथ संगत जी कल गुरु जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया था कि अमावस में गुरु जी ने बोला था कि 11 दिन 3 मुखी दिया जलाना तुलसी माता के पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तो नहीं पता, कल एक आंटी जी ने बताया तो कल से मैंने शाम से अपनी बेटी से स्टार्ट करवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। कह रहे जितना ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सब निकल जाएगी। और वो दिया अगर आपको मिट्टी का मिलता है तो ठीक है, वरना आप आटे का बना सकते हो। और वो दिया आपको अच्छे पानी में प्रभाव करना नहीं तो गौ माता को खिला दो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, ये सेवा बख्शने के लिए लेने के लिए। अब 11 दिन पूरे करवा देना गुरुपा। और एक आंटी जी ने बताया कि 2 नारियल लेने आपको पानी वाले और लाल कपड़ा लेना है और 5-5 लौंग उनमें रखने हैं। और बालाजी जो हमारे बागेश्वर धाम जी हैं उनका मतलब मंत्र करना है, ओम बागेश्वराय नमः। ऐसे करके आपको एक मंदिर में रखना और एक आपको अपने गेट पे रखना है ताकि जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए। और जो बागेश्वर धाम के जो भक्त हैं, जो बालाजी महाराज, वो सब लोग प्रोटेक्ट करने आते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज ने बोला कि एक नींबू लेना है, उसमें मंत्र जाप करना है कि ओम कालिकाय नमः। तो ये करके और 11 लौंग लेके उसमें मतलब नींबू में घुसाना है और वो चरण स्वरूप से गुरु जी महाराज के टच करके रख देना है। उसके बाद में फिर वो जलाना है तो वो नींबू फट जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपने उसको कूड़े में डाल देना है। तो ऐसे करके नेगेटिविटी सारी गुरु जी महाराज खत्म करेंगे। ठीक है गुरु महाराज, जैसे आपके आज्ञा प्रभु। ये या तो शनिवार को करना या मंगलवार को करना। और यो जो आप मंदिर में नारियल रखोगे उसको उठा के आपने वहां हनुमान जी के चरणों में रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना परम पिता परमेश्वर का। और सत्संग जी कल एक मैसेज आया आंटी जी का कि गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु जी महाराज से उन्होंने पूछा कि मुझे इतने कष्ट क्यों आ रहे गुरुपा। तो उन्होंने आंटी जी से गुरु जी ने बोला कि तू पिछले जन्म में संत भगत थी, संत, तूने मेरी बहुत सेवा करी, संतों की सेवा करी, इस जन्म में भी तुझे मेरी सेवा करनी ही होगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर का। और गुरु महाराज ने बोला है कि शुक्रवार को 1.25 किलो आलू गाय को खिलाना है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर का। और गुरु जी ने बोला है कि 3 केले रोज गुरु जी को खिलाना, उससे तेरे काम बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक दिया लेना है और उसके बाद में एक दिया गुरु जी के सामने जलाना है, 2 दिए जलाने, एक गुरु जी के सामने जलाना है और एक जलाना है मतलब एक और जलाना है। तो चारों कोनों से, पूरे घर के कोने से घुमा के, पूरी छत के कोने से घुमा के और तुलसी माता के पास रखना है, ऐसा उन्होंने बोला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, परम पिता परमेश्वर का लक्ष्य बड़ी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का, लक्ष्य बड़ी शुक्राना। सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तेरे घर में कुछ भटकती आत्मा है। तो सत्संग जी, मैं जब अभी अमृत वेले में बैठी थी तो मेरा बेटा एक बार बहुत जोर चीखा। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला मम्मी मैं चौंक गया। तो गुरु महाराज ने पता नहीं कौन सा बड़ा सब कष्ट काटा है उसका।
उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। और गुरु महाराज ने बोला तेरे बेटे के दुश्मन बहुत है, तो उसको बोला कर कि मेरा पकड़ स्वरूप ले जाए, मेरा चंदन टीका लगा के भेजा कर, मंत्र जाप करके जाया कर, मत्था टेक के जाएगा। तो सत्संग जब भी तो मेरा बेटा घर पे ही है, लेकिन अदरवाइज नौकरी पे जाएगा। गुरु महाराज उसको ब्लेस कर रहे हैं, नौकरी कह रहे हैं, तेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी ब्लेस करूंगा, कर रहा हूँ, और तेरा बेटा करोड़पति बनेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर का। आप ही करवाना गुरु जी महाराज, मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा गुरुपा। और मेरी बड़ी बेटी को जुकाम है और उस पे भी ब्लैक मैजिक करवाते हैं मेरे ससुराल पक्ष वाले, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद मेरी बेटी के कष्ट काट रहे हैं वो, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने उसका भी ब्लेस किया हुआ है, छोटी बेटी को भी ब्लेस किया गुरु महाराज। इतने कष्ट हैं, गुरु जी ने महाराज ने बोला कि वो रुक नहीं रहे, बहुत गंदी गंदी क्रिया करा रहे हैं, तो परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर का, लक्ष्य बड़े शुक्राना। गुरु जी ने बोला कि ये महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं, तेरे को गाड़ी ब्लेस कर दी, तुझे को घर ब्लेस कर दिया, तेरे को नौकरी ब्लेस कर दी, और क्या कहते हैं, तुझे सबका दिन आते हैं, तेरा दौर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का, लक्ष्य बड़ी शुक्राना गुरु जी। और सत्संग जी गुरु महाराज ने बोला था कि जहां तेरे को दर्द है तो ज्योत बत्ती का घी लेके मेरे चरण स्वरूप में मालिश करके, मंत्र जाप करके, और वहां पे लगाना। सत्संग जी क्या हुआ कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरी कमर में दर्द रहता था, तो मैंने वैसे ही किया, तो मेरे सत्संग जी मेरी कमर का दर्द बहुत कम हुआ है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतनी नेगेटिविटी थी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि ऐसा लगता है कभी कभी सत्संग जी मेरे पीछे कोई है खड़ा, ऐसा लगता है मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, ये नेगेटिविटी निकाल दो, सब आपने ही करना गुरु महाराज, मेरे बस की तो कुछ भी नहीं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी ने बोला बेटा ब्लैक मैजिक से तो तेरा फेस खराब हो रहा है, तो एक एप्पल और चुकंदर और आंवले का जूस बनाओ और उसको पियो, उससे ठीक हो जाएगा। और बाल हेयर फॉल के लिए बताया कि मेरे जल प्रसाद में चंदन टीका मिला के लगाना, उससे ठीक हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना। अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि उनका वशीकरण है उनके पे बहुत तगड़ा, उनका दिमाग बंधा हुआ है, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं। लेकिन गुरु महाराज कह रहे तू परेशान मत हो बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज ठीक कर दो, गुरु जी महाराज सब अच्छा कर दो, सारी संगत का भला करो, सबको खुश रखो गुरु महाराज, सबका भला करो, सबके बच्चों पे अपने दृष्टि और आशीर्वाद बना के रखो। सब अपने सारे बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, मान सम्मान करें, अच्छी राह पे चलाना गुरु जी महाराज। ये आपके बच्चे हैं गुरु जी महाराज, हम भी आपके बच्चे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना, हर लम्हे का शुक्राना। और गुरु जी ने बोला ऐसे बोलना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं, मेरा कुछ नहीं होने देंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं दोनों टाइम शिव पुराण सुनने का, और खाना बनाते समय ये मंत्र जाप चलाना है, एक ओमकार सतनाम सर्वाय गुरु करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत आज अजून्य सैभंग आज सत जुगाद सत है भी सच नानक होसी भी सच। ये मंत्र जाप आपको खाना बनाते टाइम चलाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला किचन में संभल के काम कर, कुछ ब्लास्ट हो सकता है। तो गुरु सत्संग जी मैं ना अभी कड़ा प्रसाद, गुरु जी ने मेरे को बोला है कि तू ना हफ्ते में एक दिन कड़ा प्रसाद बना, जैसे कि मंडे बना, थर्सडे बना, तो उससे जो कड़ा प्रसाद की जो मिठास है, जो आशीर्वाद तेरे पूरे परिवार में घुल जाएगी, तो कोई अलग नहीं रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी गुरु महाराज का, तो साथ संगत जी मेरे हाथ में कढ़ाई टच हो गई तो मैं जल गई, लेकिन गुरु महाराज का मैं मंत्र जाप करते करते बना रही थी, तो मुझे महसूस नहीं हुआ, जलन बिल्कुल ही मेरे हाथ में नहीं हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। साथ संगत जी कल मैंने एक भैया आए, उनसे फूल लिया,
गुलाब के, आप यकीन नहीं करोगे साथ संगत जी, गुरु महाराज इतने सुंदर फूल दिलवाए एकदम गुलाब के पूरे, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैं जब आती हूँ तो गुरु महाराज 77747 जय गुरु जी, जय खाटू श्याम बाबा, ऐसे कर करके गुरु जी मैसेज मुझे दिखाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। ओम के दर्शन होते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। भंडार भरने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छा कपड़े देने का शुक्राना महाराज, मान सम्मान दिलवाने का शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना मेरे गुरुपा। मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना मेरे गुरु जी महाराज। और सत्संग जी, कल शाम को जब मैं सुबह ऑफिस के बाहर खड़ी थी तो गुरु महाराज ने मुझे बड़े प्यारे दर्शन दिए ऑरेंज बटरफ्लाई के रूप में, उसके लिए अनंतम शुक्राना। व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। और मुझसे कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना सत्संग जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। और अंकल जी आपको भी गुरु जी महाराज पूरे परिवार का ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी ने बोला 40 दिन चींटियों को 4 बतासे खिला और मेरे को बोल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे करके बोलना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी बड़े प्यारे दर्शन दिए हैं गुरु जी महाराज। क्या कहते फूल के दर्शन हुए हैं, फूल बना हुआ है गुरु जी महाराज के जोतगत्ती में, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। लक्षों बड़ी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।